सदाओ हॉकीज हाउस, डॉक्टर सदाओ हॉकी का मकान वाज बिल्ट माने बना था। अब आप जानते हैं इस एम आर वाजबर के साथ जब थर्ड फॉर्म लगता है तो पैसिव वॉइस, मकान खुद नहीं बनता, मकान बनाया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। जैसे लड़के खुद पढ़ाया जाता है उनको, तो ये क्या कहता है, जापानी कोस्ट, जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर बना था, वेयर एज ए लिटिल बॉय हेड ऑफन प्लेड, जहां बालक के रूप में वो अक्सर खेला करता था। कौन? डॉक्टर सदाओ। समझ आ गया ना। आगे देखिए, द लो स्क्वायर, लो माने नीचा, स्क्वायर माने वर्गाकार चौकोर, स्टोन हाउस माने पत्थर का मकान। इस ईंट का मकान बनता है और वहां किसका मकान बनता है? पत्थर का। स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन द रॉक above the narrow beach that was outlined with bent pines, पाइन माने देवदार और नैरो माने संकरा, तो उस संकरे समुद्र के तट से काफी ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर था, और बेंट माने झुके हुए, और उसी मकान के बगल झुके हुए देवदार के वृक्ष थे। बेंट पाइन्स माने क्या होता है? आगे देखिए, एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइंब दी पाइन्स, मतलब जब वो छोटा लड़का था तो देवदार के पेड़ों पर चढ़ जाता था। ऑन हिज बेयर फीट माने नंगे पांव, बेयर फीट माने क्या होता है? बेयर फीट सामने देखो, बेयर फीट माने नंगे पांव। जब वो छोटा बालक था, सामने देखो, तो नंगे पांव पेड़ों पर चढ़ जाता था। एज ही हैड सीन मेन डू इन साउथ सी, जैसे कि वो देखता था कि दक्षिण समुद्र के निकट आदमी जो करते थे। आगे क्या कहता है, व्हेन दे क्लाइंब कोकोनट, जब वो नारियल के पेड़ पर चढ़ते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड, ऑफन माने अक्सर, सामने देखो, और हैड टेकन माने ले गए थे। हैड लगने से वर्ब का कौन फॉर्म हो गया? थर्ड। तो हिज फादर, ध्यान दो, हिज फादर हैड टेकन, उसके पिताजी अक्सर ले जाते थे टू आइलैंड द्वीपों पर, आप दो सी उन समुद्रों के, नेवर हैड ही फेल टू से लिटिल ब्रेव बॉय एट दिस साइड, और अपने बगल खड़े उस छोटे बहादुर बालक से ये कहना कभी नहीं भूलते थे कि दोज आइलैंड, दोज माने वे, आइलैंड में द्वीप, यॉन्डर दे आर स्टीपिंग स्टोन फ्यूचर ऑफ जापान, वह सामने वाले द्वीप जो हैं, फ्यूचर माने भविष्य, जापान के भविष्य की क्या है? सीढ़ियां। जो द्वीप हैं, सामने वाले द्वीप, वो क्या हैं? जापान के भविष्य की सीढ़ियां। आगे देखिए, वेयर शैल बी स्टेप फ्रॉम देम, वहां से हम कहा जाएंगे। शैल लगने से कौन टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की दो सहायक क्रिया है, एक विल एक शैल, और इसका प्रयोग कहाँ होगा? केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो वेयर शैल बी स्टेप फ्रॉम देम, वहां से हम कहा जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने गंभीरता से पूछा था। सीरियसली माने गंभीरता से। अब आगे कहता है हु नोज, कौन जानता है। हु माने कौन, और नो माने जानना, और यस लग जाने से प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, तो कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिताजी ने जवाब दिया। इट डिपेंड्स यानी हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, लिमिट माने सीमा, और फ्यूचर माने भविष्य, तो हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य की सीमाओं को कौन बांध सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या बनाएंगे। ऐसे आप पढ़ रहे हैं, जिधर को चाहो उधर को ढाल दो, अगर लाखैरे में ढाल दोगे तो लाखैरा हो जाओगे,
अगर आगे जाने में अपने आप को ढाल दोगे तो आगे निकल जाओगे। तो वही इसने कहा। आगे कहता है, सदाव है